हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ गैसेस दैट हैव इक्वल रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो हमें ये जो ए बी सी डी गैस के पेयर दिए गए हैं, इनमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा पेयर है जिसका डिफ्यूजन रेट दोनों का सेम है। तो की कंसेप्ट दैट वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसको मैं ले लेती हूँ आर विल इज इक्वल्स टू 1/√m। m क्या है यहाँ पे? मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। तो देखिए, अगर मोलर मास सेम होगा दोनों पेयर्स का तो उसका डिफ्यूजन रेट भी सेम होगा, क्योंकि डिफ्यूजन रेट सिर्फ मोलर मास पे ही डिपेंड करती है। तो अगर मैं ऑप्शन ए देखूं, इसमें हमें दो गैसेस दी गई हैं, NO एंड CO। तो हम मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। पहले NO का, नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो कितना मोलर मास आ गया यहाँ पे? ये आ गया 30 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम CO का निकालेंगे। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये मोलर मास आ गया। तो टोटल कितना हो गया? ये 28 ग्राम पर मोल। तो देखिए, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम नहीं होगा। यहाँ लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन विल नॉट सेम, क्योंकि इनका क्या है? मोलर मास सेम नहीं है। अगर मैं बी की बात करूं, बी में क्या दिया हुआ है? N2O एंड CO। अब N2O का मोलिकुलर मास हम निकालेंगे। क्या होता है? नाइट्रोजन का 14 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16, कितना आ जाएगा? ये 44। ठीक है, अभी CO का हमने निकाला था, ये आया था 28 ग्राम पर मोल। तो हम लिख सकते हैं कि इनका मोलर मास भी क्या है? सेम नहीं है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कि R will not same for both gases. Now move to the next. तो C पेयर हमें दिया है N2O एंड CO2। अब N2 का नाइट्रोजन मास निकालते हैं, मोलिकुलर मास निकालते हैं। नाइट्रोजन का होता है 14 इंटू 2 प्लस 16, कितना आ गया? ये 44 ग्राम पर मोल। अब CO2 का कितना हो जाएगा? 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 44। तो देखिए, N2O का और CO2 का मोलिकुलर मास सेम है। अगर हम इसके लिए R निकालेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो ये हो जाएगा 1/√14। और इसके लिए भी क्या हो जाएगा? इसको मैं RCO लिख दूं और ये RN2O है, तो RCO भी कितना हो जाएगा? 1/44। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं RN2O इज इक्वल्स टू RCO, है ना? तो हमारा आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट गैस देख लेते हैं। डी का पेयर क्या दिया हुआ है? CO2 और दिया हुआ है NO2। अब कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, कितना हो जाएगा? 14 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 46 ग्राम पर मोल। तो आप देख सकते हैं CO2 और NO2 का मोलिकुलर मास सेम नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन will not same for both gases। ठीक है, तो यानी कि मोलिकुलर मास दोनों का सेम होना चाहिए रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होने के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।